तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अभी हम करंथियों के नाम पहला ख़त पढ़ रहे हैं और आज हम 8वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में और इससे पहले हमने शादी से मुतल्लिक मसीही ख्याल की बात की। बाइबल मुक़द्दस शादी और औरत को इज्जत कैसे बख्शती है, और हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस ने औरत और शादी को इज्जत दी। आज खुदा के फजल से हम 8वें बाब के एक और मौजू पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, एक शायर ने नई मसीही ज़िंदगी के बारे में लिखा और कहा, हम गुनाह से मुर्दा थे, खुदा ने हमें जिलाया ताकि हम नई ज़िंदगी में चलें और अपने अजीज़ के कदमों पर चलकर कामलियत की राह पर चलें और उसके एहसान की बात करें जिसने हमें रोशनी में बुलाया। हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं, खुदावन ने इसे खरीदा, तो आएं उसके जलाल के लिए रहें जिसने हमें छुड़ाया। आप इन खूबसूरत अल्फाज के बारे में क्या कहेंगे? ये शायर कहता है कि एक ईमानदार के तौर पर हमारा मुकाम ऊंचा हुआ, खुदा ने हमें जलाया और नई जिंदगी अता की। यानी कि मैं कहूँगा कि उस नई जिंदगी का ताल्लुक ज़मीनी चीज़ों से हरगिज़ नहीं है, जैसे खाना पीना और कपड़े। मैं कहूँगा ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन मौजू ये नहीं है। हमें ऊपर की चीज़ों पर ध्यान लगाना चाहिए जैसे कलाम में लिखा है, और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि ज़मीनी चीज़ों की सही तस्वीर ये है कि हम जो जी रहे हैं अपने लिए नहीं, ज़िंदगी हमारी नहीं, हमें उसे जीना है मसीह के जलाल और रूहों की खिदमत के लिए। सही। इन अल्फाज से हम 8वें बाब से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 8वें बाब का उन्वान हमें बता दें। देखिए, मैं यहां पर कहूंगा कि मैं इन तीनों अबवाब को एक ही उन्वान देता हूं। इन तीनों का एक ही उन्वान है, जरूर, जो कि मसीही आज़ादी और उसकी हदूद के बारे में है। मसीही आज़ादी और इसकी हदूद। और 8वें बाब में हमने गोश्त खाने के मुतल्लिक वाज़े तौर पर देखा, जो कि मैं कहूंगा कि करंथस के मंदिरों में मिला करता था जी, और कुछ लोगों ने उसे खाया और कुछ ने इनकार किया था। और फिर 9वें बाब में पौलुस रसूल ने खुद को एक मिसाल की तरह जाहिर किया कि वो अपने हकूक से दस्तबरदार हुआ ताकि कोई ठोकर ना खाए। और 10वें बाब में उसने मामला बयान किया और उसने वहां उनके मंदिरों में बैठकर उनके खाना खाने से होने वाले नुकसान को वाज़े किया, क्योंकि ये इशाए रुबानी के खिलाफ है। और एक ईमानदार होते हुए हम फजल के दौर में हैं, जबकि हम मूसा की शरीयत या यहूदी शरीयत के तले नहीं जो इजाज़त दे या मुमानत करे। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। सही। आपने पुराने अहदनामे में शरीयत के मौजू का जिक्र किया। भाई फरीद, पुराने अहदनामे में खाने पीने पर मुमानत थी और हुक्म थे। बिल्कुल। लिहाजा अब मुझे वजह बताइए कि पुराने अहदनामे में कुछ खाने जायज़ हैं जबकि बाकी चीज़ें खाना मना है, क्यों? दरअसल भाई, खुदा यहूदियों को
یہ سکھانا چاہتا تھا کہ اس نے تمام روحانی اصولوں کو بلند کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے اور تربیت دیتے تعلیم ہیں۔ کے وسائل سے۔ جی، اور جو کوئی ہائی اسکول پہنچے تو یہ مختلف ہو جاتا ہے، تو ہم براہ راست اس مواد سے سیکھتے ہیں جو اس کے بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا انہیں کن وسائل کے متعلق سکھانا چاہتا تھا؟ وہ بتانا چاہتا تھا مناسب اور غیر مناسب طرز عمل ہے، پر وہ ابھی چھوٹے اور ناسمجھ تھے اور انہوں نے ابھی تک روح القدس نہیں پایا، تو خدا نے انہیں کہا کہ کچھ کھانوں کو کھانا اور کچھ کھانوں سے پرہیز کرنا اس وقت مناسب ہے، یہ منع ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ انہیں یوں سکھایا جہاں تک نئے عہد نامے کی بات ہے، اور انہیں اصول سکھایا کہ کوئی چیز باہر سے آ کر انسان کو ناپاک نہیں کر سکتی، بلکہ جو چیز نکلتی ہے ناپاک کرتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اب ہم فضل کے دور میں ہیں، اور اب ایسا کوئی کھانا نہیں جو ہمیں ناپاک کرے، کیونکہ آپ کا کھانا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اور فضل کے دور سے آپ کا مطلب ہے کہ اب ہم بالغ ہیں، ہم بالغ ہم ہیں۔ اس مرحلے پر نہیں کہ سکھانے کے لیے تدریسی آلات کا استعمال بالکل ہو۔ صحیح۔ اور پطرس مسیح کا رسول ہوتے ہوئے بھی کھانے پینے سے متاثر ہوا، کیونکہ وہ ایک یہودی تھا، تو خدا نے اسے سکھایا۔ ہم اس کے بارے میں اعمال کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اس نے اسے ایک رویا دی کہ ایک چادر اتری اور اس میں زمین کے سب چوپائے اور ہوا کے پرندے اور سب کیڑے مکوڑے ہیں، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی حرام اور ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اور پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ خدا نے جن کو پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ یقیناً خدا اسے بتانا چاہتا تھا کہ جا کر غیر قوموں میں منادی کر۔ کرنیلیس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کھانا ایسا نہیں جو مجھے خدا کے قریب لے جائے اور پاک کرے، اور نہ ہی کوئی کھانا مجھے خدا کے حضور پاکیزگی سے دور کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب میں 8ویں باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوریوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھلاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہ گار ہو کر ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہ گار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے۔ خدا ان کے فضل سے ہم آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے، کرنتس کے ایمانداروں کا تعلق بت پرستی سے تھا، اور یقیناً خداوند کو جاننے سے پہلے وہ بت پرست تھے،
और इसीलिए उन्होंने पौलुस रसूल को बुतों की कुर्बानियों का गोश्त खाने के मुतल्लिक पूछा। हम जानना चाहते हैं कि खुदावंद को जानने से पहले वो क्या करते थे। बुत परस्ती का पस मंजर और अमली काम क्या थे? बुतों की कुर्बानियों का क्या मतलब है, ये बताइए। मैं कहूंगा कि करंथस शहर बुतों के मंदिरों से भरा हुआ था और अक्सर उनकी इबादत में एक शख्स अपने साथ एक जानवर को लाता और उसे ज़िबा करके बुतों के मज़बा पर रखा करता था। ये आम बात थी, ये सोचकर कि ये बुत उस जानवर का गोश्त या फिर उसका खून पीते और खाते हैं। और पूजा की रसूमात के इख्तिताम पर वो लोग उस गोश्त को लेकर बाजार में जाते और उस गोश्त को बेचा करते थे। ये बुतों के मंदिरों के साथ थी और मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा गोश्त सबसे ज्यादा महंगा बिकता था। तो फिर जो भी सबसे अच्छा गोश्त चाहता वो उस दुकान पर जाता और वहां जाकर अपनी मर्जी का गोश्त खरीद लेता था। जो मंदिरों के साथ थे, वो साथ की दुकान से उसे खरीद लेते थे। ये बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाने के बारे में है और मैं कहूंगा कि ईमानदारों में एक मसला पेश आया क्योंकि उनके दो गिरोह बन गए थे। एक गिरोह कहता था कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुत नहीं होते और इन बुतों के सामने गोश्त रखने के कोई भी मानी नहीं है और मैं वो गोश्त खरीद कर खाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ दूसरों के लिए ठोकर का बाइस हुआ और इसीलिए उन्होंने बुत की कुर्बानी का गोश्त खाने से इनकार किया। और ये इसका पस मंजर और भाई के सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि आप दो चीजों में इम्तियाज करें। जैसा कि बुतों के मंदिर में जानवर कुर्बान करते थे क्योंकि उनके ख्याल में उनका देवता इस कुर्बानी को खाता था। बिल्कुल। इसके बाद वो गोश्त को दुकानों पर ले जाकर बेचते थे कि लोग इसे खरीद लें और फिर इसे खाएं। सही। लिहाजा भाई, इस मामले में पौलुस रसूल ने दो बातों का मुवाजना किया, इल्म और मोहब्बत। जी, मैं सोच रहा हूं कि इसमें से बड़ी चीज कौन सी है। देखें, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आए हम जाने के लफ्ज इल्म का रूहानी मतलब समझ है और मैं ये भी कहूंगा कि वो यहाँ हर पहलू से सिर्फ साइंस की बात ही कर रहा है कि इल्म गौर पैदा करता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस आयत को ऐसे जोड़ते हैं, मसलन कोई इस वजह से मास्टर, बैचलर या फिर पीएचडी ना करे। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका मतलब सिर्फ दिमागी इल्म है जो मोहब्बत के बगैर हो। इससे गौर पैदा होता है और इल्म गौर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बाइस है। हम यहाँ लफ्जों का वाज़ेह फर्क देखते हैं कि मगरूर शख्स अंदर से खोखला होता है और कामयाब शख्स अंदर से पुर होता है। और जब हम कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ इल्म से काम लें तो इससे गरूर पैदा होता है क्योंकि हर कोई एक दूसरे के सामने गरूर करता है। पर जब हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो तो ये मोहब्बत तरक्की का बाइस होती है। आपने पूछा कि उसने किसको बेहतर कहा, उसने मोहब्बत को बेहतर कहा जी, क्योंकि उसने कहा जिसके पास इल्म नहीं वो खाएगा और उसे परवाह नहीं है कि ये उसके कमजोर भाइयों के लिए ठोकर का बाइस है क्योंकि उसका इल्म बहुत ही कम है। सो पौलुस ने कहा नहीं, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है क्योंकि तुम मोहब्बत के चलते उसे नहीं खाओगे ताकि जो आपसे कमजोर हैं उनके लिए ठोकर का बाइस ना बनो। मेरा सवाल इस मौजू पर नहीं लेकिन इस हवाले जी। से मुतल्लिक है। खुदा की वहदानियत, क्या सही। रूहुल कुद्स हमें खुदा की वहदानियत के बारे में सिखाता है कि सिवा एक के कोई खुदा नहीं? मैं इस जानता हवाले हूं। में जिक्र है, हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे में ऐसी आयात हैं जो खुदा की वहदानियत के बारे में बात करती हैं, पर वो जो बाइबल मुकद्दस और मसीहत पर इल्जाम लगाते हैं कि इसमें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स मौजूद हैं। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा, कोई आयत है जो खुदा की वहदानियत के बारे में सिखाए। जी, उसने 6ठी आयत में ये कहा, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं। और इससे पहले 5वीं आयत में उसने कहा, अगरचे आसमानों जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? उसने यहाँ पर बुत परस्ती की बात की
क्योंकि बुत परस्त बहुत से खुदाओं को मानते हैं। उनमें देवी और देवता थे और कभी कभी उनके बच्चे और भी जानवर उसमें भी। शामिल होते थे, और साथ ही इसमें उनके जानवर भी शामिल होते थे। असीस और असीरियस असीस और असीरियस और होरस और होरस है। और मैं कहूंगा कि यूनानी फलसफात में भी देवी और देवता थे, और मैं कहूंगा कि जो औरत और मर्द के मिलाप से आए थे, और उसने उनसे कहा कि उनके बहुत से देवता हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई वहां पर मौजूद हैं, मगर वो ये बात कहना चाहता है कि दरअसल बुत परस्तों के बहुत से खुदा हैं जिनमें देवियां और देवता हैं, और इन देवताओं में जमीन, बारिश, जरखेजी और खूबसूरती के बहुत से देवता हैं। तो मसीहत और नए अहदनामे की किताबें सिखाती हैं कि खुदा एक है। जी, तो मैं अपने नाज़रीन को नसीहत करता हूं कि biblemutalaa.com की वेबसाइट पर जाइए। वहां उन्हें इश्तिहारात मिलेंगे जो तस्लीस और वहदानियत के बारे में हैं। मैं अपने मौजू पर वापस आता हूं। इस हवाले के मुताबिक कमज़ोर और मजबूत ईमानदार कौन है? मजबूत ईमानदार वो है जिसे बहुत सा इल्म हो, बहुत सा, और वो जानता है कि कोई देवता नहीं है और वो सिर्फ एक बेजान बुत है, और इसीलिए इस बुत के सामने गोश्त रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो मसीही है और जानता है कि ये सब चीजें बेमानी हैं। सही। कमजोर ईमानदार अपने बर्ताव में नहीं बल्कि अपने इल्म में कमजोर है, समझ में कमजोर। और जो समझने में कमजोर हैं वो इसके बाइस ठोकर खाते हैं, और कुछ भी करने से पहले वो ये सोचते हैं क्या ये गलत है या सही है, और क्या खुदावंद इससे खुश होगा या नहीं। वो जानता है कि कोई देवता नहीं, पर उसके सामने गोश्त रखने का अमल उसे परेशान करता है, और इसी वजह से उसका ज़मीर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो पाता। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये कमजोर और मजबूत ईमानदार हैं, और ये मामला इल्म और ज़मीर के बारे में है। सही, इल्म और ज़मीर। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। भाई फरीद ने कहा कि नए अहदनामा में खुदा की वहदानियत के बहुत से सबूत हैं। क्या इसमें मसीह की अलूहियत का कोई सबूत है? क्या ये हवाला मसीह की अलूहियत वाज़े करता है? इस हवाले में उसने कहा, जी। लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं, और हम उसके लिए हैं, और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले सब चीजें मौजूद हैं, और हम भी उसी के वसीले हैं। इस हिस्से में बहुत सी चीजें हैं। बताइए। पहली चीज ये कि बाप और बेटे में मसावत, क्योंकि उसने कहा कि हमारे लिए एक ही खुदा है, यानी बाप और बेटा, और यहाँ पर लफ्ज और ने खुदावंद यीशु मसीह और बाप के दरमियान राब्ता मुंदरजा कायम झैल किया। और पिछला। जी बिल्कुल, और ग्रामर की रूह से इसके मानी मसावत की हैं, और दूसरा खुदावंद, ये वो नाम है जो इलाही नामों में से एक है, अलूहियत। अलहुयत। तीसरा, जिसके वसीले से सब चीजें मौजूद हैं, और वही सब दुनिया की चीजों का बनाने वाला जिंदा और पाक खुदा है। वो यूहन्ना सब के चीजों का मुताबिक सरचश्मा और सब चीजों के होने की वजह है। वो सब चीजों की मौजूदगी की वजह है। यूहन्ना पहले बाब की 3 आयत के मुताबिक सब चीजें उसके वसीले पैदा हुईं, उसके और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और मैं उसे इससे जोड़ता हूं जो पालूस ने इमाल के 17वें बाब में कहा, उसी में हम जीते हैं। वो यहां खुदावंद की बात करता है। ये मसीह की अलहुयत का सबूत है, क्योंकि इसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। पौलुस ये आयत यीशु पर लागू करता है, तो यहाँ मसीह की अलूहियत वाज़े है, जैसे और आयत ये में बयान मुकम्मल हुआ। तौर पर वाज़ेह है। डॉक्टर फरीद, 8वीं आयत में उसने कहा, खाना हमें खुदा से नहीं मिलेगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मादी मामलात का खुदा के साथ रिश्ता होने पर कोई असर
नहीं होता, लेकिन वो दरअसल उसे बताना चाहता है कि अपनी रूहानी बढ़ोतरी यहां पर मिलाएगा से मुराद रूहानी बढ़ोतरी है। अपनी रूहानी बढ़ोतरी को मादी चीजों और रसूमात से ना जोड़ें, मगर दिल के ख्याल का क्या, खिदमत करने की मोहब्बत, अकीदत के बारे में दरअसल उसका क्या ख्याल है। ये वो मामलात हैं जो हमें खुदावंद के करीब ले जाते और उससे मिलवाते हैं। उसके बरक्स भाई, हम इस किस्त के इख्तिताम पर हैं, तो हमें मजीद अमली बात करने की थोड़ी सी जरूरत है। हम अल्फाज को अपनी मौजूदा हालत पर लागू करते हैं, इससे अमली फायदा कैसे उठाएं? देखिए, मैं कहूंगा कि इस मामले में दो गिरोह हैं जो बट गए और शिद्दत उन दोनों में बढ़ गई, और एक गिरोह ने ईमानदारों के लिए असूल बनाए, और मैं कहूंगा कि यहां तक कि उनके लिबास की लंबाई और रंग, उनके बालों की लंबाई और उनके सजने संवरने और जेवर पहनने या फिर ना पहनने के मुतल्लिक असूल बनाए, और उन्होंने इन असूलों को इतनी बारीकी से बयान किया जैसे कि मूसा की शरीयत को उससे तब्दील किया गया हो, पर मसीहत में हरगिज ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा ग्रोह इस हद तक गया आजादी कि है। मसीह में हम आजाद हैं, इसलिए मुझे कुछ ना बताएं क्योंकि मुझे आजादी है। मसलन कि अगर मैं रात के क्लब में जाऊं और मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जिससे मैं मसीह के बारे में बताऊं, या फिर मैं सिनेमा जाकर अपनी पसंद की फिल्म देखूं, ना ये सही है और ना ही वो सही है। दोनों गलत हैं। इन दोनों सूरतों में खुद फिक्री है। लेकिन अगर हम अपने जिंदा यीशु मसीह नासरी की फिक्र करें तो तवाज़ुन कायम होगा। ईमानदार हमेशा ये एक अच्छा सवाल करता है कि ऐ खुदा, तू मुझसे क्या चाहता है? तेरी खुशी किस में है? किसी पाबंदी या शरीयत या कानून के बगैर, या मुकम्मल तौर पर शरीयत के बगैर? मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है जिसकी बदौलत हम अपनी आज़ादी छोड़ देते हैं ताकि अपने भाई को जीत जाएं? यकीनन ये बाकियों के साथ मेरे रिश्ते का दूसरा पहलू है, और अगर मुझे हक है कि मैं कुछ करूं जिससे कोई शख्स ठोकर खाए तो मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि अगर कोई मुझसे ठोकर खाए तो मैं फिर से वो काम करूं। सही। शुक्रिया भाई फरीद, खुदा आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे में अहबार 11वें बाब में खाने के मुतल्लिक हुक्म है कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। इन हुक्मों और पाबंदियों से खुदा का क्या मकसद था? खुदा का मकसद था कि यहूदियों को रूहानी असूल सिखाए, और उसने खाने की मदद से ये सिखाया। कुछ खाना खाना मुनासिब था जबकि बाकी खाना खाना ना मुनासिब था। लेकिन अब कलीसिया के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। कोई खाना हमें नापाक नहीं करता। मसीह ने साफ साफ कहा कि जो कुछ आदमी में से निकलता है वो उसको नापाक करता है। बहुत शुक्रिया। जो आयात हमने पढ़ी, इसमें पौलुस रसूल ने ईमानदारों को मजबूत और कमजोर ईमानदारों में तकसीम किया। मजबूती या कमजोरी का क्या मेयार है? हमें मालूम है कि मजबूत ईमानदार वो है जिसे समझ है, इसे इन रस्मों की परवाह नहीं जो बुतों से जुड़ी हैं। वो जानता है कि कोई बुत नहीं है। जबकि कमज़ोर ईमानदार अपने बर्ताव में कमज़ोर नहीं, पर वो हमेशा इसी सोच में रहता है कि खुदावंद उससे खुश है या नहीं। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई फरीद, आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, मसीहियों को अपनी मसीही जिंदगी में आज़ादी यीशु से मिलती है। अब मसीही अहकामात या शरीयत के पाबंद नहीं है, पर मसीही जिंदगी इसे पाबंद करती है कि नई जिंदगी और इसकी खसूसियात में चलें। यानी कि हम कीमत से खरीदे गए और हम मसीह के हैं। उसने हमें खरीदा और छुड़ाया है। हम में से हर एक यूं आज़ाद नहीं, बल्कि हमें रूहुल कुद्स की रहनुमाई से मसीह के पास, खुदा के पास लौटना है ताकि जाने कि क्या और कैसे करना है। ये सच है कि हम मसीह में आज़ाद हैं, पर इस आज़ादी की हदूद है। अगर ये आज़ादी मेरे कमज़ोर भाई के लिए ठोकर का बाइस है, अगर मेरे बर्ताव से वो नाकाम होता है, तो मैं अपना हक छोड़ता हूँ ताकि अपने भाई को जीतूं। यहाँ मेयारे मोहब्बत है। मसीहत मोहब्बत पर मबनी है। जब आप अपने भाई से मोहब्बत रखें तो अपने जायज़ हकूक को भी छोड़ दें ताकि अपने भाई को जीत जाएं।
میرے عزیزو، جو ایک دوسرے کو نظر انداز کرے وہ خود غرضی کے دائرے میں رہتا ہے، اور مسیحیت میں خود غرضی نہیں بلکہ دینا ہے۔ ہم اپنا اور باقیوں کے مفاد کا خیال رکھیں۔ میری خواہش ہے کہ بطور کلیسیا، فرد اور خاندان ہم اس خیال سے لیس ہوں اور ہر کوئی ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھے۔ عزیزو، آپ مل جل کر ایک دوسرے کا احساس کریں۔ آج کی قسط کا سوال آپ کو یہ بتانا ہے کہ بتوں کی قربانیوں سے کیا مراد ہے۔ جی ناظرین، بتائیے کہ بتوں کی قربانیوں سے کیا مراد ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي، يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، هيئني للبركات، اسكب سكيب حبك، وانسى كل اللي فات، هيادي أضعها في يدك، هيادي أضعها في يدك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।